का विरोध का जो उनका तुड़तुड़ी था, अब वही छीन लिया गया है। अब बेचारे करें क्या? तो हमारी संवेदना चिराग पासवान के साथ है जी। तो आपकी संवेदना चिराग पासवान के साथ है, लेकिन आप भी देख रहे हैं तस्वीरें, दिल्ली में मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है। हालांकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, फिर भी पता नहीं उनको क्यों संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बताया जा रहा है। अब देखिए, कोई नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं से अगर मुलाकात कहीं कोई करता है तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। जी। और देखिए, अपना लेटर हेड है और अपना पद है, किसी को देना लेना फिर देना ये उनका विषय है। देखिए, चिराग पासवान से हम बहुत नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि चिराग पासवान अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं। जी। आपको तो पता ही है कि उनका जो राजनीतिक जो विचार है वह शून्य है। तो इससे ज्यादा उन पर हम लोग सियासत में कई तरह के खेल चल रहे हैं। एक तो फ्लोर टेस्ट होना है, और उस फ्लोर टेस्ट में किसका खेल किस पर भारी पड़ जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। बिहार के हर राजनीतिक दल को तकरीबन अपने विधायकों में टूट का खतरा नजर आ रहा है, और ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि पता नहीं किस पार्टी के विधायक किसको गच्चा दे दे। लेकिन इसके इतर एक दूसरा खेल भी चल रहा है दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने, जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद चिराग खेमे में हलचल मच गई है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। बिहार से पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, और मुलाकात की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, या वाकई चिराग पासवान के बारे में जो चर्चा है कि वो जेडीयू के खिलाफ फिर उम्मीदवार उतार सकते हैं, 2020 वाला खेल कर सकते हैं। रालोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ हैं। चंदन सिंह जी, इस बार जो चर्चा है, इस बार खेल अगर चिराग पासवान करेंगे तो सिर्फ नीतीश कुमार निशाने पर नहीं होंगे, पशुपति पारस भी होंगे। देखिए, खेल करने के लिए अभिषेक जी जन समर्थन की बहुत आवश्यकता है, और चिराग पासवान के साथ ना जन समर्थन है और ना ही पार्टी के कार्यकर्ता है। अब अगर कोई खेल करने का प्रयास भी वो करेंगे तो उसका कोई असर ग्राउंड पर नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान तो कूप भवन में कह लीजिए या अपने हवा महल में अब वो जो है एकांतवास में है। अब जो उनका विरोध का जो उनका तुड़तुड़ी था, अब वही छीन लिया गया है। अब बेचारे करें क्या? तो हमारी संवेदना चिराग पासवान के साथ है जी। तो आपकी संवेदना चिराग पासवान के साथ है, लेकिन आप भी देख रहे हैं तस्वीरें, दिल्ली में मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है। हालांकि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, फिर भी पता नहीं उनको क्यों संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बताया जा रहा है। अब देखिए, कोई नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं से अगर मुलाकात कहीं कोई करता है तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और देखिए, अपना लेटर हेड है और अपना पद है, किसी को देना लेना फिर देना ये उनका विषय है। देखिए, चिराग पासवान से हम बहुत नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं। आपको तो पता ही है कि उनका जो राजनीतिक जो विचार है वह शून्य है। तो इससे ज्यादा उन पर हम लोग क्या ही कह सकते हैं। अब बेचारे अब मौन धारण करके अब अपने हवा महल में कहीं आराम कर रहे होंगे। सीट का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। चंदन जी, आप लोग पत्ते साफ नहीं कर रहे, क्या बात हो रही है बीजेपी से, कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? देखिए, हमारे तो जो सिटिंग सीट है अभिषेक जी, वो 6 है, प्लस एक राज्यसभा है। हमारे साथ 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात भी कराए हैं, और एक वैशाली से जो सांसद थी जो किसी कारणवश कहीं चली गई थी, उनके भी बारे में हम श्योर कर देते हैं कि वो भी हमारे ही साथ है। वो भी कहीं गई नहीं है। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको हम लोग भूला नहीं कहते हैं। तो आदरणीय बीना देवी जी भी हमारे ही साथ है। तो हम चिराग पासवान को छोड़कर सभी सांसद हमारे साथ हैं। अब रही बात एक राज्यसभा की, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा हृदय है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का। हमको पूर्ण यकीन है कि हमको एक राज्यसभा की भी सीट मिलेगी,
हमारे नेता जो बहुत सरल स्वभाव के हैं, जी और पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश का कार्यकर्ता जो इनमें आस्था को व्यक्त किया है, जी और पार्टी का जिस तरीके से इन्होंने नेतृत्व किया है कि पार्टी जो जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ा उसको करारा भी जवाब दिया है। जो लोग 5 साल रटते रहे 2020 के बाद कि पशुपति कुमार पारस के साथ उनके सांसद नहीं रहेंगे, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। इसलिए बहुत तेजी से हमारी पार्टी बढ़ रही है अभिषेक जी। जी रात दिन हमारे पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, जी और गठबंधन के भी नेताओं की आस्था जो है जी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी एक बहुत बड़े दलितों के नेता बन के उभरे हैं। जी जी तो लगता नहीं कि चिराग पासवान चुनौती बन जाएंगे अगर चाचा भतीजे के बीच सुलह नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो एक बार खेल वो कर ही चुके हैं। देखिए, चिराग पासवान लोकसभा की 40 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो देश भर में खड़ा कर दें, उससे कहाँ कोई बहस है। अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई भी अस्तित्व नहीं रख रहे हैं, ये आधार विहीन हो गए हैं। तो जी इनको कोई भी अब नोटिस लेने को तैयार नहीं है, ना हम इन पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि इनका राजनीति अब समाप्त हो गया है। जिस विचारधारा को लेकर ये अपने दल में आगे बढ़े थे, आज उसी में ये अपना पैर पीछे खींच चुके हैं। तो इनके जो समर्थक थे, जो फेसबुक पे चिल्लाते थे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, उनको भी चिराग पासवान ने जवाब दे दिया है अपने स्टैंड को क्लियर करके। चलिए, तो हमारे साथ चंदन सिंह थे, आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।